ये जो देख रहे हैं ये वो पाकिस्तानी टैंक है, यहाँ तक आ गए थे, पाकिस्तान की सीमा लगी हुई थी ना। अब आइए आगे आपको हम बताते हैं वो पाकिस्तानी टैंक जिसके परखच्चे उसी समय उड़ा दिए थे और आज भी लोहा वहीं पड़ा है, पहले भी वहीं था, आज भी वहीं पर। 50 साल बीत गए हैं, लोहा गल रहा है। हमारे देश के वीर जवानों का जज्बा अभी भी जिंदा है। टैंक है, ये देखिए, ये टैंक है, आज इनके ये हालात है। ये देखिए 1971, करीब 50 प्लस साल हो गए हैं, 50 साल पहले की चीज है और हमारे जांबाज वीरों ने इनको हालत खराब कर दी थी। करीब ये एक ही नहीं थे, ऐसे करीब 50 प्लस ये टैंक देखिए आप। 50 साल पहले इस टैंक की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने बुरी तरह उन्हें पिछाड़ दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। आइए चले बताते हैं आपको ये चीजें। देखो ये बुरी हालत में है, आज भी लोहा पूरा गल रहा है। इस तरह रेत में आए थे, रात का समय था, काफी संख्या में थे। आज ये देखो ये हालात है। ये हालात वजह क्या है? हमारी सेना आज भी उसी जोश से लड़ती है। हाँ। और ये चीज थी। आइए आगे एक और बंकर बताते हैं। बंकर से पहले आपको थोड़ा बंकर बता दीजिए। ये बंकर है जिसमें करीब 3-4 सिपाही अंदर रह सकते थे। ये पूरा यही मिट्टी है, यही भारत माँ की ये मिट्टी है जिस मिट्टी में 50 साल पहले हमारे देश के जांबाज वीर लड़े थे। और ऐसे लड़े कि आज भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोंगेवाला के बारे में चर्चा होती है कि आखिर लोंगेवाला में ऐसा क्या हुआ था। चलिए आपको बताते हैं। ये जो एक बंकर से दूसरे बंकर जुड़ने का रास्ता है, इस रास्ते से उस रास्ते तक, ये पूरा उसमें 120 सिपाहियों से भरा हुआ था। काफी सिपाही शहीद भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भारी पड़े थे। ये अंदर से देख सकते हैं आप, इस तरह के उस समय हुआ करते थे और आज भी उसी हालात में है। ये लोहे का थोड़ा बहुत ऊपर चदरा है, बाकी पत्थर वगैरह इस चीज। ये यहाँ हमारे सिपाही थे और 120 की संख्या थी। एक बंकर से दूसरे बंकर में सैनिक कैसे जाते थे वह देखो ये चीज है। इसी बंकर में से लोग आते थे सैनिक। इसी से यहाँ बंकर है, एक थोड़ी दूरी पर करीब 100 मीटर की दूरी पर और बंकर है। इसी तरह पूरी ये जो धोरे की लाइन है, इसी पूरी लाइन में बंकर बने हुए हैं। 100 मीटर की दूरी पर बंकर बने और एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए इस तरह बना हुआ खड्डा है ना, खाई। क्योंकि अगर खड़ा सिपाही जाएगा तो सामने से गोलियां आ जाएगी, इसलिए वो छुप छुप कर इसी के अंदर आज तो ये ठीक है एक्चुअल जगह आप देख रहे हैं, काफी ऊंचाई रेत वगैरह डेली, यहाँ तो रेत के टीले हैं, रात रात पर बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। तो उस समय तो बहुत ये डीप था, गहरा था। और इन्हीं जो खाई है ना, 120 सिपाही अपने यही थे, इन्हीं खाइयों में अपने 120 सिपाही थे। और उस साइड जो आपको इलाका दिख रहा है वहां से 3000 सिपाही आ रहे थे। ठीक है, तो रात का समय था। उस समय हमारे जो एरोप्लेन थे वो रात में उड़ नहीं सकते थे, अब सुबह तक तो इंतजार करना था। तो मेजर चांदपुरी ने योजना बनाई कि इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को कैसे रोके जाए, सुबह तक उनको रोका कैसे जाए। तो उन्होंने किया क्या, देखो उन्होंने इन्हीं जगह सेनाओं के टिफिन लिए और कुछ जो एंटी टैंक माइंस होती, माइंस बिछा दी ताकि उनको एक बार डरा दिया जाए। तो यहाँ काफी सैनिकों के टैंक थे और तार वगैरह बांध दी थी और टिफिन दबा दिए, जमीन के अंदर क्या दबाए, टिफिन दबाए। तो पाकिस्तान के वो टैंक आपको नजर आ रहा, पाकिस्तान का ओरिजिनल टैंक जो आज भी हमारे कब्जे में है। और देखो हमारे पास ऐसी जीप हुआ करती थी। सर इधर आइए, ये जीप जिसको RCL जीप बोलते हैं, ऊपर गन लगी हुई है। इनकी एक कमी ये थी कि एक बार छोड़ने के बाद इसको छिपा नहीं सकते थे। एक बार छोड़ने के बाद इसको छिपा नहीं, मतलब एक बार फायर किया तो 100% दोबारा फायर आएगा और ये नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन क्या करें, देश को बचाना भी था। वो जो पाकिस्तान का टैंक दिख रहा है वो एक खटारा गाड़ी, आप उसको भी अभी पूरा बताएंगे कैसा क्या लोहा है, क्या बचा, 50 साल पहले आखिर क्या हुआ था। तो इस साइड थे मेजर चांदपुरी और उससे उधर था वो पाकिस्तानी कमांडर तारिक मीर। ठीक है, यहाँ अपने सेना ने चाल की योजना बनाई कि यहाँ टिफिन वगैरह दबा दिए थे और टैंक माइंस थे। उनके जैसे ही टैंकर एंटर हुए तो एक दो के उछले तो उन्होंने लगा कि यहाँ पूरे क्या है, टैंक माइंस वगैरह बिछे हुए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इंजीनियर को बुलाए कि इनको पूरी जमीन खुदवाई जाए ताकि सारे जो एंटी टैंक माइंस है वो निकाल दिया जाए। तब तक करीब 4-5 बज गए थे और जैसे ही सुबह हुई तो एरोप्लेन वगैरह अपनी, क्योंकि वो दिक्कत थी, पहले रात को एरोप्लेन उड़ नहीं सकती थी, तो 5-6 बजे थोड़ा बहुत सुबह हुई, तब तक हमारी सेना आ गई थी और धड़ाम से बम उसके ऊपर गिरा दिए थे। और वापस यहाँ यही जो लाइन आप दिख रही है, इसी लाइन से पाकिस्तानी भागे थे
जो आपको लगभग करीब 100 मीटर की दूरी पर जो लाइन दिख रही है, और वो गाड़ी है वो आज भी वही गाड़ी 50 साल पहले जो छोड़कर भागे थे, भागे तो क्या है थोड़ी दूर गए होंगे, बाकी अपनी पूरी उनकी टीम को, घुसपैठियों को वहां से मार दिया था। करीब 3000 की सेना थी और हमारे पास तो महज 120 सिपाही थे, लेकिन वो जांबाज वीर थे। उन्होंने अपने देश के खातिर एक आदेश उन भारतीय सिपाहियों को ये भी कहा था कि अगर आपके पास समय नहीं है और हम भिड़ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, आप वापस रामगढ़ आ जाओ। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने कहा था हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन 1 इंच भी वापस नहीं हटेंगे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा हम वापस नहीं हटेंगे, और ये जीप थी और ये चीज थी। आइए